हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ हर कोई अच्छे होंगे, हेल्दी वेल्दी फिट एंड फाइन होंगे, खूब सारा अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आइए जान लेते हैं आज आपके पार्टनर की मॉर्निंग से लेकर अभी तक की फ़ीलिंग क्या है, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए, क्या माइंडसेट है, क्या सोचा उन्होंने, कुछ डिसाइड किया कि नहीं किया इस नो कॉन्टैक्ट में। सारा निकालेंगे उनके अंदर की एक एक बात। ठीक है जी। इसके पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मुझे बताइए आपको किस टॉपिक पे और अपडेट्स चाहिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डीएम कर सकते हैं। और रीडिंग देखने के पहले ही लाइक कर दीजिएगा जिससे कि क्लेम हो जाए और रीडिंग आपसे रेजोनेट हो पाए पूरी तरह से। ओके जी, देखते हैं ये आज की पार्टनर की क्या है करंट अपडेट्स। डिवाइन प्लीज गाइड। ओके जी, पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके जी, नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स। प्लीज कर डिवाइन, प्लीज कर। ओके, द हाई प्रीस्टेस। अब हम क्लैरिफाई करेंगे इन कार्ड्स को, थोड़ा सा सेट कर लूँ वो पहले। ओके जी, डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई 9 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज क्लैरिफाई। ओके, प्लीज क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज क्लैरिफाई 9 ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओ माय गॉड, टावर। टावर भी आ गया जी। प्लीज क्लैरिफाई हाई प्रीस्टेस। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बॉटम ऑफ द डेक है जी आज 10 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत बर्डन एनर्जी में है हम सुबह से, ये परेशान है किसी बात को लेके, बहुत ही बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत ही परेशान हैं, स्ट्रेस फील कर रहे हैं। ठीक है, किसी चीज़ का भार उठाते उठाते थक गए हैं। ये ऐसा चैनल हो रहा है मैं थक गया हूँ, मैं थक गई हूँ। ठीक है, ये लाइन बहुत ज़्यादा चैनल हो रही है मुझे अभी। ये थक गए हैं इस कनेक्शन की, इस नो कांटेक्ट की सिचुएशन से। आपके बीच जो ऑन एंड ऑफ है बहुत से व्यूअर्स का, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, चीज़ें ठीक चल नहीं रही, स्मूथ चल नहीं रही आप दोनों के बीच में। कितना ही बैलेंस करने की कोशिश करो वो इम्बैलेंस आ ही जा रहा है। वो थक गए हैं कहीं ना कहीं। वो आपको लेके बहुत ज़्यादा बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत प्रोटेक्टिव हैं आपको लेके। इमोशंस बहुत हाई है, आपको बहुत स्टेबल देखते हैं, बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। प्यार देखिए बहुत ज़्यादा है, इमोशंस बहुत ज़्यादा है, पैशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसीलिए इस कनेक्शन से वो गिव अप चाह के भी नहीं कर सकते। उनको कहीं ना कहीं ये पता है एक सोलमेट कनेक्शन है, एक सोल टाई है जिसको कितना भी आप पुल करोगे, खींचोगे ना, वापस होता है ना रबर बैंड की तरह, लाइक खींचते हैं तो वापस वहीं आ जाता है, जितना खींचोगे उतना वापस वहीं आएगा। वो वाली सिचुएशन है। पास्ट में इन्होंने कोशिश करी थी शायद मूव ऑन करने की। ठीक है, और मेरे व्यूअर्स जो आप देख रहे हैं उन्होंने भी शायद कोशिश करी थी कि भाई नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। ठीक है, कितना ही मैनेज करने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कम ज़्यादा हो ही जाता है, कम हो ही जाता है, ज़्यादा तो क्या कम ही हो जाता है। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स ने भी कोशिश करी थी, आप लोगों ने भी मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा हाईली एकदम ऐसी एनर्जी पिक हो रही है कि बस दोनों साइड से बोला गया था कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कि बस नहीं हो रहा यार, नहीं चल पा रही गाड़ी, ऐसा तो आ गया। बट ये है दोनों में से किसी ने भी छोड़ा भी नहीं। ठीक है, अगर एक ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई आगे बढ़ने की तो दूसरे ने भी साथ दिया है इस कनेक्शन में, क्योंकि दोनों को ही कहीं ना कहीं पता लगा इस ब्रेक थ्रू में कि ठीक है, मतलब साथ में अगर दिक्कत है तो नहीं, साथ में नहीं है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत है। ठीक है, वहाँ पे तो मतलब बिल्कुल ही डिज़ास्टर है, ऐसा ऐसी वाली फीलिंग है। तो कहीं ना कहीं पता चल चुका है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत सैड है, रिग्रेटफुल है पास्ट की एनर्जी से। ठीक है, चीज़ें हील करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कम्प्लीटली हील हो नहीं पा रही। जो भी पास्ट में हरकतें हुई हैं इनसे ना, वो चीज़ें कहीं ना कहीं बैकफायर कर रही हैं, कहीं ना कहीं आज भी असर दिखा रही हैं अपना। जितना ही मेंट करने की कोशिश करें वो कम्प्लीटली वॉश ऑफ नहीं हो पा रही हैं।
इनको चाहिए आपके साथ स्टेबिलिटी, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, आपको लेके ब्लेस्ड फील करते हैं, आपको लेके लकी फील करते हैं। उनको पता है ऐसा पर्सन मिलना, आपको ढूंढा ही उन्होंने सालों साल में कहीं जाके, ठीक है। इस बात से तो बहुत अच्छी तरह से अवेयर है वो। और अगर वो जानते हैं अगर ये पर्सन गया या गई तो दूसरा ऐसा मिलने वाला नहीं है, ठीक है। आपका रिप्लेसमेंट है नहीं, इनको पता है, बहुत अच्छे से पता है आपका रिप्लेसमेंट है नहीं। और कहीं ना कहीं ये खुद भी चाहते ही नहीं है आपका रिप्लेसमेंट कहीं से भी, ठीक है। और इसको लेके ये कहीं से गाइडेंस लेते नज़र आ रहे हैं। हो सकता है अपने सर्कल पे बात करते हो कि इस प्रॉब्लम से भाई कैसे निकला जाए, ये जो इशू खड़ा हुआ है नो कांटेक्ट का, चीज़ें स्मूथ नहीं हो रही हैं। स्टार्टिंग में तो काफ़ी दोनों ने संभाला था, ठीक है, बहुत ही हैप्पी जॉली था ये कनेक्शन। पर चीज़ धीरे धीरे कुछ ईगोइस्टिक प्रॉब्लम, कुछ कभी वहाँ से प्रॉब्लम हो जाती है, कभी आपकी तरफ से व्यूअर्स हो जाती है, चीज़ें बैलेंस होते होते इम्बैलेंस हो जाती हैं। तो इस चीज़ को लेके वो भी परेशान है, इस चीज़ को लेके आप भी परेशान हैं, ठीक है। उनको भी समझ नहीं आता करे तो क्या करे, आपको भी समझ नहीं आ रहा भाई करे तो करे क्या, ठीक है। छोड़ने वाली अब ये तो है नहीं, कोई भी सिचुएशन देखो, कोई भी कनेक्शन स्मूथ तो चलता नहीं है, ठीक है। अगर ये तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं कि इस पर्सन को छोड़ दो और दूसरे को पकड़ लो तो वहाँ पे सही चलेगा, ऐसा होता नहीं है। हर किसी कनेक्शन में दिक्कतें तो आती हैं, इश्यूज़ तो आते ही हैं, ये तो भली भांति आप भी जानते हो, आपके पर्सन भी जानते हैं। अभी के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, ठीक है। जो चीज़ें चल रही हैं जैसी चल रही है ऐसा कभी चाहते नहीं थे, ठीक है। इनको पता है चीज़ें ख़राब होती हैं फिर ठीक होती हैं फिर फिक्स करनी पड़ती हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा बर्डन फील इसलिए मुझे लग रहा कर रहे हैं कि उनको कुछ फैमिली इशू लग रहा है मुझे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है उन पर, ठीक है। उनको काफ़ी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। मतलब आपका कनेक्शन तो है ही जो है उनके लिए प्रायोरिटी पे, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसी फीलिंग आ जाती है कि भाई मैं इस पर्सन के लिए कहीं वैल्यू रखता भी हूँ या नहीं, ठीक है। उस चीज़ को भी बैलेंस करने की बहुत कोशिश करते हैं, बाकी चीज़ों को भी इनको देखना पड़ता है। और आपके कनेक्शन की प्रायोरिटी इनको ऑफ कोर्स है, नो डाउट है, बट कहीं ना कहीं ये शायद आपसे एक्सपेक्ट कर बैठते हैं कि आप समझोगे आप समझोगी, ठीक है। वो समझने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। कहीं ना कहीं मेरे व्यूअर्स को लगता है यार मैं ही रह गया हूँ या रह गई हूँ समझने के लिए क्या, ठीक है। ये पर्सन कभी समझेगा कि मैं समझ रही हूँ। जहाँ पे आप लैग कर जाते हो, जहाँ पे आप आवाज़ उठाते हो, वहाँ पे शायद इनकी साइड से आता है बहुत ज़्यादा एनर्जी पिक हो रही है कि आप कंप्लेन करते हो, ठीक है। ऑल दो कंप्लेन ये भी करते हैं लेकिन तब स्टोरी कुछ अलग हो जाती है, तब वो कंप्लेन नहीं रहती, तब वो बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अगर आप इस कनेक्शन में रह के कुछ ऐसा लग रहा है एक्सपेक्टेशंस रखते हो और जहाँ पे आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम देती है आप बोलने चाहते हो तो सामने से रिवर्ट आता है भाई आप कंप्लेन करते हो, ठीक है, आप ओवर रिएक्ट करते हो या आप ओवर इमोशनल हो, मैं ये सब हैंडल नहीं कर सकता। अब यही चीज़ें सामने से आती हैं तो आप हैंडल करते हो, करने की कोशिश करते हो, पूरी तरह से निभाने की कोशिश करते हो। प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे लग रही है, एनर्जी मुझे यहाँ ये पिक हो रही है, ठीक है। इन चीज़ों के चलते बहुत बड़ा टावर मोमेंट ऑफ ब्रेक थ्रू आया हुआ है। इन चीज़ों के चलते चीज़ें बैलेंस होने में आती हैं, फिर कहीं ना कहीं वही ट्रैक फिर से आ जाता है, वही रिपीटेटिव पैटर्न फिर से आ जाता है, ऐसा लग रहा है। देखिए स्नीकी है यहाँ पे, कुछ ना कुछ हाइड एंड सीक तो खेला जा रहा है आपके बैग में, पास्ट में रहा होगा, ठीक है। ये साइकिल था एक हाइड एंड सीक का, अभी नहीं है, साइकिल था एक, कुछ चीज़ आपसे छुपाई गई थी, उस चीज़ को लेके बर्डन फील कर रहे हैं कि उन्होंने आपसे वो चीज़ें जो छुपाई हैं, ठीक है। कुछ तो हरकत हुई है उनकी साइड से, आपके पर्सन की साइड से, वो जो हरकत हुई है ना उस चीज़ का कंपनसेशन अभी तक हो नहीं पा रहा है। बेसिक प्रॉब्लम बेसिकली मुझे यहीं दिख रही है यहाँ पे, उस चीज़ का कंपनसेशन हो नहीं पा रहा है। लाइक चीज़ें अगर ऑन ऑफ में भी हैं आप लोगों की, ठीक है, फिर भी उसके बाद भी कहीं ना कहीं मतलब वो चीज़ बीच में आ ही जाती है, बातों में कभी बात होती है तो भी मतलब वो उनको फील आ ही जाता है कि भाई पास्ट में ये हुआ था, उसकी वजह से चीज़ें बिल्कुल से नॉर्मल नहीं हो पा रही हैं। वो एक ग्रज कहीं ना कहीं अंदर रह गया है, वो बैठ गया अंदर कहीं ना कहीं, ऐसा लग रहा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या है। बर्डन्ड एनर्जी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, देखिए सेम एनर्जी निकल के आई है। नेक्स्ट क्या है, ओ माय गॉड, ये हाथ में ही आ गया, चलो जी। सिचुएशन बैलेंस करने की बड़ी दिक्कत है, डिवाइन प्लीज़ गाइड, डिवाइन प्लीज़ गाइड।
2 more कार्ड्स। सिचुएशन बैलेंस। ऐसा लग रहा है कि इतनी थकान हो गई है सोच सोच के इस कनेक्शन के लिए ना, नींदें भी पूरी नहीं हो रही हैं। गुस्सा, एरोगेंस, पास में रहा हो, कोई बात नहीं करना चाह रहा हो। लो जी, सारी हैवी एनर्जीज निकल के आई हैं इस टाइम पे, सारी हैवी। स्लीपलेस नाइट, गुस्सा, स्टफ, बर्डन एनर्जी, ये एनर्जी है अभी इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की। ठीक है, बिल्कुल भी सुकून नहीं है, बिल्कुल भी चैन नहीं है, नींद पूरी नहीं हो पा रही, उनके सर में दर्द है। ठीक है, पेट में प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे हैं, मेंटल हेल्थ भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी परेशान बहुत है आपके पर्सन। ठीक है, उनको रास्ता ही समझ नहीं आ रहा, इतनी बर्डन एनर्जी है। देखो, बिल्कुल बिल्कुल किसी की भी कोई बात सुनने को रेडी नहीं है, स्टक बंदी बैठी हुई है। ठीक है, और स्लीपलेस नाइट्स, रात में सो नहीं पा रहे हैं, दिन में नींद पूरी करने की कोशिश करते होंगे कहीं ना कहीं, ऐसा लग रहा है। अभी देख लेते हैं इनके चैनल मैसेजेस क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। और ओके, यू एंड आई वर टू यंग, इनको लगता है उस टाइम वो टाइम नहीं सही नहीं था। ठीक है, मेच्योरिटी हो गई है, छोटे थे आप लोग या फिर इमेच्योर थे, ये भी कह सकते हैं। आई वॉन्ट यू, इनको 100 बातों में एक बात इतना पता है, चाहे अच्छी सिचुएशन कैसी भी है, इनको आप चाहिए, बस बात ख़त्म होगी, 100 बात की एक बात। ठीक है, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, पूरे दिन पूरी रात ये आपके लिए ही सोचते रहते हैं, आपको लेके ही सोचते रहते हैं, कुछ और सोच ही नहीं पाते हैं। एक जगह से माइंड सेट होगा सही, नॉर्मल होंगे तो कुछ और सोचेंगे ना, यहाँ से परेशानी दिक्कत है इस कनेक्शन में, तो आगे क्या ही सोचेंगे। ठीक है जी, तो ये थी आपके पर्सन की अभी तक की अपडेट्स, अभी तक की फीलिंग्स। जिन्होंने रीडिंग यहाँ तक देखा उनका बहुत 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 थैंक यू, शुक्रिया। ठीक है, मिलते हैं अगली रीडिंग तक, तब तक टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, राधे राधे जी।